जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो त्योहारों का सीज़न चालू हो चुका है, तो आप दीपावली की तैयारियां भी कर रहे होंगे और हमारे यहाँ भी दीपावली की तैयारियां ठीक ठाक से हो रही हैं। इसमें प्रमुख आपकी तैयारी रहती है कि घर की साफ़ सफाई या अपने जो पढ़ाई लिखाई वाला जो कक्ष रहता है उसमें आप साफ़ सफाई बेहतरीन तरीके से करते हैं, इसमें आपको भी सहयोग देना पड़ता है। तो दीपावली तो कल है, हालांकि आज छोटी दीपावली है, कल धनतेरस था, इसलिए कल के लिए बोल दे रहे हैं। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज संडे है, तो संडे के दिन हर संडे को जैसे टेस्ट एनालिसिस मैं कराता हूँ, रोजगार विथ अंकित मॉक जो आता है रोजगार विथ अंकित पे फ्री वीकली मॉक टेस्ट आता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट देते हैं, उस पर जो नियमता टेस्ट देते हैं कि संडे को उनको टेस्ट लगाना ही लगाना है। लेकिन अभी त्यौहार की वजह से जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इलाहाबाद या लखनऊ, कानपुर या कहीं भी पढ़ाई करते हैं, बाहर फैजाबाद कहीं भी रहते हैं, तो वे सभी अपने घर जाएंगे। तो चूँकि घर जाने के बाद पढ़ने का समय नहीं मिलता, तो अभी ज़्यादा लड़के टेस्ट भी नहीं लगा पाएंगे। काफ़ी लड़के घर आ भी चुके हैं। तो आप लोग अगर आपके मतलब समय मिल जाए तो आप टेस्ट लगा लीजिए, नहीं तो 2 दिन बाद जो दीपावली ख़त्म हो जाएगी इसके बाद आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा। क्योंकि इसमें बहुत लड़के ऐसे हैं जो मतलब अधिकतर जो है पढ़ने वाले लड़के बाहर रहते हैं। गांव वाले जो लड़के हैं वो गांव में बिजी है अपना काम करने में कि मतलब दीपावली त्यौहार है, तो उसका थोड़ा बहुत तो रहता है, टाइम का इशू रहता है। तो चलिए टेस्ट की बात कर लेते हैं। आज पूरे टेस्ट का ओवरव्यू अगर मैं बताऊं तो आज का जो पूरा टेस्ट है मतलब ठीक ठाक एकदम पेपर के लेवल से थोड़ा बहुत मैच करता है। क्योंकि पेपर का लेवल में मैंने देखा था, पिछला वाला जो पेपर हुआ था 2024 में, तो उसमें जीएस में ठीक ठाक टफ क्वेश्चन रखे गए थे। तो अब की वाला जो जीएस था उसमें भी टफ क्वेश्चन थे। रही बात मैं जीएस की अगर बात करूं, इस वाले जो टेस्ट में जो आज वाला है संडे वाला 19 अक्टूबर वाला, तो इसकी बात करूं तो जीएस में मतलब आपके 18 प्लस तो रहने ही चाहिए थे, क्योंकि जीएस थोड़ा टफ था। लेकिन जो लड़के अभी नया शुरुआत कर रहे हैं उनके अगर 12 भी 15 12 जो भी जा रहा है उससे डिमोटिवेट ना होइए। तो जीएस में आज 18 प्लस करने लायक थे। और रही बात मैं बता दे रहा हूँ हिंदी की, तो हिंदी में मतलब आज आपको 25 से नीचे एकदम नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हिंदी थी थोड़ा टफ थी, लेकिन इतना भी टफ नहीं थी कि आप 25 से नीचे जाएँ। और रही बात जो है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको हमेशा मतलब टारगेट कीजिए कि 40 से कम तो बिल्कुल ना हो पाए। जो नए लड़के हैं वो भी सोचें, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप देखेंगे चाहे जो लड़का हो वो भी 40 प्लस कर ही दे रहा है, तो आपको 40 से नीचे बिल्कुल नहीं जाना रीजनिंग में। और रही बात मैथ की बात करूँ, तो मैथ में आप अगर नए स्टूडेंट तो 15-15 मार रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप तैयारी कुछ दिन कर लिए हैं तो आप 20 के समथिंग में मैथ मतलब कोशिश कीजिए कि 20 के आसपास तो रहे ही। रही बात मैं अपने स्कोर की बात करता हूँ, तो आज का जो मेरा स्कोर है वो जीएस में मेरे आज 22 क्वेश्चन सही हुए हैं और 13 क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्योंकि आज जीएस में मेरे को इतना लग रहा है कि जीएस ठीक ठाक था, एकदम इजी नहीं था, मॉडरेट ही कहूँगा मैं, ये नहीं कहूँगा कि बहुत टफ था। लेकिन मेरे जो 22 क्वेश्चन सही हुए हैं और 13 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी 30 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं और 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। अब कि आप हिंदी का जब भी टेस्ट देंगे या दिए होंगे तो देखेंगे कि हिंदी में मतलब 3-4 क्वेश्चन तो एकदम करने लायक थे ही नहीं, क्योंकि उतना उनके मतलब साहित्यिक रचना पूछा था, वो भी बहुत मतलब ऐसा रचना था कि जो आप कभी सुने ही नहीं होंगे। और एक आध दो चीज़ और विविध में पूछा था, वो भी टफ ही था। और रही बात रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में आप मेरा जो स्कोर है 44 क्वेश्चन सही है, 6 क्वेश्चन गलत है। और रीजनिंग में आपको 40 प्लस करने लायक था, क्योंकि जैसे मेरा 44 क्वेश्चन सही है, तो इसमें कथन निष्कर्ष और कथन कार्यवाही के जो क्वेश्चन आते हैं, अगर उनकी मतलब उनमें आप देखेंगे कि वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। 50-50% पे सब लोग उसको करते हैं, और इसका भी ठीक ठाक रोल रहता है कि आपका स्कोर अच्छा बनना है कि ख़राब जाना है आज। और रही बात मैथ की, तो मैथ मेरे आज जो है 21 क्वेश्चन सही हुए हैं और 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो मैथ में आप कोशिश कीजिए कि मतलब 20 के आसपास में रहें, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे। तो रही बात, तो पूरा स्कोर की बात कर लेता हूँ मैं। तो मेरे जो पूरे स्कोर बने हैं आज 220.5 नंबर बने हैं और 117 क्वेश्चन सही हैं और 27 क्वेश्चन गलत हैं। आज का टेस्ट थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही बनाया गया था, क्योंकि मैं यही कोशिश करता हूं कि मेरे जो है 95 परसेंटाइल से ऊपर रहें। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि परसेंटाइल पर काम कीजिए, ना कि क्वेश्चन पर, क्योंकि जब पेपर टफ रहेगा तो परसेंटाइल कम ही नंबर पर अच्छी परसेंटाइल रहेगी, और पेपर जब सरल रहेगा तो आपके परसेंटाइल
मतलब ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी उतनी ज़्यादा परसेंटाइल नहीं रहेगी। और तो जैसा कि मैं आज ओबीसी के लिए बता दूं खासकर, क्योंकि ओबीसी के आधार पे आप अपना समझ लीजिएगा कितना रहना चाहिए था। ओबीसी के जो भी बंदे आज 210 नंबर प्लस हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी मैं कहूँगा, क्योंकि 210 लाना इस टेस्ट में मतलब ऐसे हलवा नहीं था, ठीक ठाक ही लड़के ला सकते हैं 210 इस टेस्ट में। और जितने नए लड़के हैं उनसे मैं कहूँगा जिनके 170, 75, 80, 180 स्कोर हो रहे हैं, तो वो लोग टेंशन ना लीजिए, एकदम लगे रहिए, आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। क्योंकि आप वहीं से 180 या 190 जिनके भी हो रहे हैं, आप 4 से 5 क्वेश्चन जब भी आप मतलब बढ़ाएंगे अपने ना, मतलब आपके 10 नंबर बढ़ेंगे। और 10 नंबर से परसेंटाइल में सीधे मान के चलिए कम से कम 15 से 20 परसेंटाइल का फ़र्क आता है। अगर आपको अभी 60-65 परसेंटाइल आ रहा है तो वही मतलब 85-80 इसके आसपास में आने लगेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कीजिए। दीपावली है, त्यौहार है, इसलिए आप लोग त्यौहार को बढ़िया से मनाइए। क्योंकि त्यौहार के समय ये रहता है, बहुत लड़के रहते हैं कहते हैं त्यौहार है इसलिए मैं मतलब बेरोज़गारों की क्या ही त्यौहार ऐसे कहते हैं। तो आप लोग ये सब मत कीजिए, बढ़िया से एकदम धूमधाम से त्यौहार मनाइए। तो चलिए फिर त्यौहार मनाइए आप लोग, और पढ़ाई भी बढ़िया से करते रहिए। फिर से बोलता हूँ एक बार, दीपावली की आपको अग्रिम शुभकामनाएँ। धन्यवाद।